छूते जाओ उनको, छूते जाओ। 1 2 3 4 5 6 फिजिक्स लैब में आई 8 रौनक सीखने का था 9 नया अंदाज। 10 प्रभात सर ने 11 बोला बच्चों आज करेंगे कुछ खास। 12 चार चार की कतार 13 बनी 16 14 छतराए तैयार। और हर एक 15 के बीच में दूरी 16 इसको पहले टच नहीं किया था? बिल्कुल किया था? साफ। किया था पीछे चल, उसको टच नहीं किया था। दूरी हाँ, और यहाँ पे खड़े हो। विस्थापन का ठीक है, अब ये यहाँ पे आज आगे इसने कैसे समझेंगे कैसे कैसे राउंड चलो, लगाया है, चलो इसने राउंड कदम लगाया है, यहाँ से शुरू किया था। सीखो पहले ये विज्ञान लाइन का पूरी, फिर ये लाइन पूरी, फिर ये घूम घूम के यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपने यहाँ से शुरू करना है। हाँ, यहाँ से ये लेते हुए जाओगे इनके पास, फिर ऐसे घूम के आप कहाँ खत्म करते हो मुझे बताओ। चलो शुरू करो, टच करते जाओ फटाफट। 1 जल्दी जल्दी। नहीं, उसको नहीं काउंट करना है, वो तो यहीं पे, वो तो पॉइंट पे आके खत्म हुई ना, उसी बिंदु पे। कितने आए? 15। ठीक है, अब आप सभी ये दोनों ने ना 15 मान लो, आप दोनों बिंदु के दो बच्चों के बीच की दूरी 1 मीटर है, मान लेते हैं सब एक समान दूरी पर खड़े हैं। तो इस लड़की ने क्या किया, जो पहली लड़की थी उसने 15 चक्कर इधर से मारे, मतलब 15 बच्चों को छुआ, और जो ये दूसरी लड़की उसने 15 इधर से छुआ। ठीक है, दोनों राउंड से, लेकिन दोनों अलग अलग बिंदु पे खड़े हुए हैं। बेटे आप इसके पास आए थे आखिरी में, यही खड़े हो जाओ पास में, इसी के बिल्कुल साथ खड़े हो, साथ में। हाँ, आप किसके पास रुके थे, वहीं जाके खड़े हो जाओ। तो अभी आप ये दो ब्लू ड्रेस देख रहे हो, ये दोनों बच्चे अलग अलग बिंदु पे जाए, जबकि इन लोगों ने दूरी कितनी तय की, कितनी दूरी तय की? 15। कुल दूरी तय की है 15, लेकिन इनका पाथ अलग अलग था, जो पथ था वो अलग अलग था। ठीक है, लेकिन दूरी क्या कहलाई जाएगी? 15 है। ठीक है, दूरी कितनी कराई जाएगी? 15। लेकिन अगर पथ की बात करें तो इन दोनों के दूरी में अंतर आ गया, आ गया ना अंतर। अब हम बात करेंगे विस्थापन दूरी की। ठीक है, कहाँ से इसने शुरू किया था? इस वाली लड़की से, इससे किया था शुरू, यहाँ से किया था आपने, क्यों वहाँ से किया था? वहाँ से। हाँ, आप वहाँ पे जाओ पहले, अब वहाँ पहुँच जाओ, आपने वहाँ से शुरू किया था। ठीक है, और कहाँ पहुँच गए आप? कहाँ पहुँच गए? आखिरी में कहाँ पहुँचे? यहाँ पर। कितनी दूरी तय की टोटल, मतलब आखिरी में कितनी दूरी तय की? 2, 1 और 2। प्रारंभिक से अंतिम दूरी पहुँचने में कितनी दूरी तय की? 2। तो यहाँ पहुँच जाओ, तो आपका 2 तो समझ में आ गया। ये आपका विस्थापन होता है कि जहाँ से हमने शुरू किया, कहाँ हमने खत्म किया, उनके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन दूरी। क्या कहलाती है? विस्थापन दूरी। अब मेरे पास देखो वर्ग बन गया, कितने बाई कितने का वर्ग है? गिनती करो, कितने बाई कितने हैं? कितने बाई कितने बोलते हैं? 4 बाई 4। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो वर्ग कितने बाई कितने का हुआ? 4 बाई 4। ठीक है, अब मेरे पास वर्ग 4 बाई 4 है। अब एक लड़की आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे खड़े हो। अब इसका प्रारंभिक बिंदु ये पहला बिंदु है। ठीक है, 4 4 की कतार बनी 16 छतराए तैयार। हाँ, आप देखोगे तो साफ नजर आ रहा है। नहीं बैठ जा, कोई बात नहीं। हाँ, आप खड़े हो जाओ। अब इस लड़की का क्या नाम बता? खुशदीप कौर। इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इसके पास खड़े हो जाओ। ठीक है, अब विज्ञान का अंदाज ये तय करेगी, एक इस कोने पे जाएगी और एक उस कोने पे जाएगी। कितने मीटर तय करी बताना? ये है इसका कमाल। कितने मीटर तय किया? 1 2 3 4 5 6 मीटर तय किया। इधर इसको नहीं गिनोगे ना, यहाँ से तो दूरी होगी। ये 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर 6 मीटर आपने तय कर लिया, तो दूरी कितनी हुई? 6 मीटर। लेकिन विस्थापन दूरी निकालनी हो तो वो कितनी है? सर ने पूछा सबको फिर से, बताओ दूरी कितनी हुई? बोले सब जितना चला वो दूरी उतनी पूरी हुई। दूरी
अगर यहाँ से देखें, अगर हम सब बराबर दूरी बैठे हैं तो विस्थापन दूरी बढ़ती हर कदम एक, पे, दो, विस्थापन यहाँ से शुरू किया, सीधा व्यवहार। वहाँ खत्म हो गया। अब सर बोले यहाँ से शुरू करके वहाँ खत्म, गिनती करके देखेंगे सिर्फ। अभी हम ज्यादा गणित में नहीं जाएंगे, सिर्फ गिनती करके बताएंगे विस्थापन दूरी कितनी हुई इसकी। अब 3 मीटर, जबकि उसने तय कितना किया था, अगर 6 मीटर। तो अब एक चीज आपको समझ में आ गई कि विस्थापन दूरी और तो बनी रहेगी, ये दोनों एक समान हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। अब दूरी अलग हो गई, विस्थापन दूरी अलग हो गई। पिछली बार क्या था, अब मैं इससे बोलूं जिस बिंदु पे वो खड़ी है उससे बोलूं 3 कदम आगे आ जा। हाँ, आ जा। वहां से प्रारंभिक बिंदु काउंट करेंगे, ठीक है। हाथ ऊपर कर बेटा, एक हाथ ऊपर कर, वो बेटे हाँ ऐसे। अब वो हमारा प्रारंभिक बिंदु ऐसे रखना। अब वहां से आगे आ जाओ, 1 2 3। जब सीधी लाइन में चलते अब हमारा देखो प्रारंभिक बिंदु वो था, अंतिम बिंदु ये। कुल दूरी कितनी हुई? ये बात समझ में आए, 3 मीटर है कुल दूरी। विस्थापन दूरी कितनी हुई? 3। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम एक सीधी रेखा में गमन करते हैं तो दूरी और विस्थापन दूरी क्या होती है? समान। याद रहेगा। अब दूरी विस्थापन दूरी समान होती है। दूरी और विस्थापन दूरी अलग अलग भी होती है। कब होती है? जब उनका पथ सेम ना हो। अगर सीधी रेखा में जा रही है तो क्या होगा? दूरी विस्थापन दूरी समान। ठीक है, तो दूरी समझ में आ गई और विस्थापन दूरी भी आ गई। क्लियर है यहाँ तक? हमने ये मान लिया कि बच्चों के बीच में दूरी क्या है? 1 मीटर है। एक समान 1 मीटर, चाहे आप आड़े तिरछे कैसे भी जाओ, 1 मीटर दूरी है। ठीक है, अब वो लड़की है लास्ट कॉर्नर पे, वो हमारा प्रारंभिक बिंदु है। बच्चा हाथ ऊपर कर लो अपना ऐसे। अब वो हमारा प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, अब ये चलेगी वहां से आगे। चलो आगे आगे आगे, 1 2 3 मीटर चल दी। ठीक है, अब आगे आओ, 4 5 6 मीटर चल दी। आगे चलते जाओ, 7 8 9 मीटर हो गए। फिर चलते जाओ, 10 11 और 12 मीटर आ गए। दूरी कितनी तय की? कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी कितनी हो गई? 12 मीटर। मतलब दूरी निकाल ली आप लोगों ने। विस्थापन दूरी कितनी हुई? गिनो। विस्थापन दूरी होती क्या है पहले ये बताओ मुझे। विस्थापन दूरी क्या होती है? जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ है उसके बीच की दूरी। तो इसने शुरू कहां से किया था और कहां खत्म किया है? तो दूरी कितनी हुई? फिर सोचो, ये तो दूरी हो गई 0। वेरी गुड। जहां से शुरू किया वही खत्म करने पर विस्थापन दूरी 0 हो जाती है। समझ में आ गया? यानी कि दूरी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन दूरी शून्य हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? 3 चीजें समझ में आ गई। पहली चीज क्या है? विस्थापन दूरी और दूरी एक समान हो सकते हैं। कब होंगे? जब सीधी रेखा में वो चल रहे हैं। दूसरा क्या था? विस्थापन दूरी कभी भी दूरी से अधिक नहीं होगी। दूरी हमेशा ज्यादा होगी, विस्थापन दूरी कम होगी। तीसरा, क्या विस्थापन दूरी शून्य हो सकती है? हाँ। कब होगी? प्रारंभिक बिंदु और यात्रा करने के बाद जो अंतिम बिंदु है वो एक ही हो, तो वहां पर विस्थापन दूरी क्या होगी? शून्य। लेकिन दूरी होगी, यानी दूरी शून्य नहीं हो सकती है। थोड़ा सा भी उसने कुछ गमन किया तो शून्य नहीं होगी। अब जैसे कि वो बच्ची वहां पे खड़ी, तो प्रारंभिक बिंदु वो है, हाथ ऊपर कर फिर से ऐसे। अब उसको 1 आगे चलो, 2 3, अब ये 3 मीटर आगे चल दी। अब वापस 3 मीटर जाएगी, 1 2 और 3। तो कुल दूरी उसने कितनी तय करी? 6 मीटर। लेकिन विस्थापन दूरी 0। आगे समझ में?
विस्थापन दूरी 0 हो सकती है? यस सर। क्या दूरी 0 हो सकती है? नो सर। क्या दूरी और विस्थापन दूरी एक समान हो सकते हैं? यस सर। कब होंगे? जब सीधी रेखा में चल रहे हो। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या विस्थापन दूरी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग एक सीधी रेखा में खड़े हो गए कि सीधी रेखा में आपको एक चीज तो पता चल गई है। क्या पता चल गया है? कि विस्थापन दूरी और दूरी एक समान हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हो सकते हैं बेटा। अब आपने एक बिंदु से, अब मैं ये मान के वही चलूंगा कि हर बच्चे के बीच में दूरी 1 मीटर की है। हर बच्चे के बीच में दूरी 1 मीटर की है और इसने शुरू कहां से करा है? गुड़िया से। ठीक है, अब पहले इसको टच करो, यहां पे खड़े हो जाओ। ये आपका प्रारंभिक बिंदु है 0। ठीक है, रेखा में आप लोग देखते हो बीच में 0 होता है। अब आप आगे की तरफ जाओगे 4 मीटर, जाके दिखाओ आगे 4 मीटर आगे की दिशा में 1 2 3 4। तो इसने कुल अभी कितनी दूरी तय कर ली? 4 मीटर। विस्थापन दूरी अभी कितनी है? 4 तय की, 4 ही है। अब इसको बोलते हैं कि विपरीत दिशा में 6 जाना है, 6 मीटर। गिनती करो विपरीत दिशा में 6 मीटर, वहीं से। हाँ, 2 3 4 5 6, बस यहां खड़ी जा। अब इसने कुल दूरी कितनी तय की? यहां से लेके यहां कितनी आई? 4, और यहां से पीछे की कुल दूरी 10 मीटर। ठीक है, लेकिन इसकी विस्थापन दूरी कितनी है? विस्थापन दूरी कहां से कंट करेंगे? यहां से, 0 से। ठीक है, हाथ ऊपर कर, 0, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब इस 0 के आगे वाले सारे धनात्मक हैं, पीछे वाले सारे ऋणात्मक हैं। तो कितनी दूर पे खड़ी है? 1 2, कितना 2? माइनस का 2, यानी कि विस्थापन दूरी ऋणात्मक हो सकती है। विस्थापन दूरी ऋणात्मक हो सकती है। आप सभी बैठ जाओ एक बार। ये क्या विस्थापन दूरी और कुल दूरी एक समान हो सकती है? हाँ, कौन से केस में होगी? जब सीधी रेखा में गमन कर रहे हो। ठीक है, क्या विस्थापन दूरी 0 हो सकती है? कब होगी 0? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो। जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो। क्या दूरी 0 हो सकती है? यदि थोड़ी बहुत भी वो चली है वस्तु, तो क्या दूरी 0 हो सकती है? नहीं। और एक बताओ, क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? क्या विस्थापन दूरी ऋणात्मक हो सकती है? ठीक है, तो आपको दूरी और विस्थापन दूरी में अंतर समझ में आ गया? तो आज आपने कॉपी में 3 अंतर लिख के लाने हैं दूरी और विस्थापन दूरी के। ठीक है, तो जब तक किताब नहीं आती हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है।